अभिभावक हो या स्टूडेंट, सब सर बहुत कष्ट में हैं कि मेरे बच्चे फेल हो गए हैं। बच्चों का भी पूरा करियर दांव पे लगा हुआ है। क्लास 12 के बाद उन लोगों का ये कहना है कि हम दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं। हमको यही नहीं पता है कि हम पास है। कुछ में तो लिख के आए इनकम्प्लीट। कुछ लोगों का कहना है कि जो हमने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम, जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था, वो भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। सर बच्चों का कहना है कि हम बहुत कष्ट में हैं। तो सर सरकार इसमें क्या कर रही है अभी? अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें हौसला मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है, ताकि हम आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। तो प्लीज़ अभी के अभी हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जहां पे बिना एग्ज़ाम दिए ही 40,000 बच्चों को फेल कर दिया जाता है। आखिर क्यों फेल किया जाता है? उन्होंने तो एग्ज़ाम तक नहीं दिया और चेयरमैन साहब कहते हैं कि सबको पास करना जो है वो नामुमकिन है। तो आज हम बात करते हैं राकेश सिन्हा जी से, जो झारखंड में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जब बात आती है 40,000 स्टूडेंट्स की जो फेल हो गए हैं, जब हम लोग चेयरमैन साहब से बात करते हैं, उनका कहना है कि सबको पास करना जो है वो नामुमकिन है, सबको हम पास नहीं कर सकते हैं। अब सर एग्ज़ाम उन्होंने दिया नहीं है तो फेल करना भी तो उचित नहीं हो सकता है? नहीं, देखिए उसमें जो कोरोना काल था, इस कोरोना काल में सीबीएसई ने और झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल ने और झारखंड बोर्ड ने भी ये एक प्रावधान लाया था कि जो बच्चे हैं उनका 3 सालों का जो प्राप्तांक है, उस प्राप्तांक को जोड़ने के बाद उनका रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाए। अब अगर इन बच्चों का प्राप्तांक अगर 3 सालों के को जोड़ने के बाद भी अगर वो पास आउट तक नहीं पहुंच पाता है तो ये तकनीकी प्रॉब्लम है, जिसके चलते कि इन बच्चों का भविष्य जो है अधर में अटका हुआ है। लेकिन स्वाभाविक तौर पे मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ भी नहीं होनी चाहिए और जेक अध्यक्ष को इन बच्चों का कोई न कोई उपाय निकालना चाहिए, कोई न कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। और शायद जेक ने कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की भी बात कही है कि वो बच्चे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे लें और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जो है उनको रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो हमें लगता है कि बच्चों को भी थोड़ा समझना होगा और वो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम परीक्षा अगर देते हैं तो पास वो हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा हमें लगता है कि कोई इशू नहीं है। सर, जैसे हम बात करते हैं सीबीएसई और आईसीएसई की, सीबीएसई का जो पास परसेंटेज था वो लगभग 99.9% था और आईसीएसई का जो पास परसेंटेज है वो भी 99 प्लस ही था। अब हम बात करते हैं जैक बोर्ड की, उसमें जो 10th का जो पासिंग परसेंटेज है वो 95% है और क्लास 12 का है वो है 90%। तो कहीं ना कहीं जैसे आलोक दुबे जो सर हैं, उन्होंने कहा था कि हो सकता है इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। भाजपा वाले इसमें वो भाजपा वालों की तरफ से सरकार को थोड़ा नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं जैक वाले, जो जैक बोर्ड के जो चेयरमैन है। आपका इसमें क्या कहना है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस सरकार के पूर्व इस राज्य में जब रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो रघुवर दास जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने, आपको पता होगा कि 4,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिन स्कूलों को उन्होंने विलय कर दिया था, मतलब उनको निरस्त कर दिया था। तो राजनीतिकरण जो है इन स्कूलों का, ये स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में की है। और भारतीय जनता पार्टी का तो देखिए मूल मंत्र ही यही है, जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनकी कथनी उनकी करनी अलग होता है, और जब वो सत्ता से बाहर आते हैं तो उनकी कथनी और करनी अलग हो जाती है। या मैं यह साफ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यह मूल मंत्र है, बात करोड़ों की, दुकान युवाओं को पकौड़ों की और संगत है उनकी भगोड़ों की। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने शासनकाल में नासूर इस राज्य को बना करके रख दिया था, आज उसी नासूर का खामियाजाना हमारी गठबंधन की सरकार भुगत रही है। क्योंकि देखिए, आप जहां सीबीएसई और आईसीआईसी बोर्ड की अगर आप बात करते हैं तो सीबीएसई और आईसीआईसी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के से ऊपर के बच्चे हैं। जो डीएवी, डीपीएस और बिशप स्कॉट में जो बच्चे पढ़ा करते हैं,
लेकिन जो मध्यम वर्ग के बच्चे और मध्यम वर्ग के निम्न बच्चे जो है वो कहाँ पढ़ते हैं? उनका पढ़ाई जो है बेस जो है उनका लबूलाल स्कूल हो या बलकृष्णा स्कूल हो, तो ये स्कूल है। तो जब इस स्कूल में स्वाभाविक तौर पे अगर साधन सुविधा अगर उन बच्चों को सही से उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट तो प्रभावित होगा। और यही काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्ववर्ती सरकार ने किया कि ऐसे स्कूलों में जो है साधन और सुविधा बच्चों को मुहैया नहीं हो पाया, और उसके उपरांत जो है 4000 स्कूलों को इन लोगों ने विलय करने का काम किया, जिससे वहाँ के भी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में या उनको अपनी साक्षरता में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ा है। सर, जैसे हम बात करेंगे जैक बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने साफ तौर से कह दिया है हम बच्चों को पास नहीं करेंगे, ये नामुमकिन है। अब इसके बाद भी अगर लड़के कहते हैं कि सीधे सबको पास कर दीजिए, या क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? संभव नहीं है। कुछ बच्चों ने हम लोगों से अपनी मार्कशीट शेयर की थी, जिसमें एक बच्ची का 10th में था 91% और वो जाके क्लास 12 में फेल हो जाती है। कुछ बच्चों की ऐसी मार्कशीट थी जिसमें नंबर ही उसमें अंकित नहीं हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि ये स्कूल की गलती है, हमारी तरफ से कहीं गलती नहीं हुई है। हम लोग जब जैक बोर्ड के बाहर बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक लड़की ने अपना रिजल्ट दिखाया कि सर ये देखिए स्कूल की कॉपी है, स्कूल ने साफ साफ जैक में नंबर भेजे थे। अब जो रिज़ल्ट आया है उसमें नंबर नहीं है। अब कई सारे स्टूडेंट सर ऐसे हैं जो आत्महत्या करने की वो सब कहते हैं, जैसे अभिभावक भी है, हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को वॉशरूम भी अकेला जाने नहीं देना चाहते हैं कि कब कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इसकी जिम्मेदारी सर कौन लेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल जैक अध्यक्ष वो एक संवैधानिक पद पे हैं। जैक अध्यक्ष कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं है। जैक अध्यक्ष यह ना कहे कि हम किसी सूरत में बच्चों को पास नहीं करेंगे। क्या मतलब है किसी सूरत में बच्चों को पास नहीं करेंगे? आप उसकी तकनीकी जो गड़बड़ियाँ हुई है, चाहे वो बच्चों की ओर से हुई है, स्कूल के ओर से हुई है या जैक की ओर से हुई है, आप उस गड़बड़ियों को चिन्हित करो। अगर वो गड़बड़ियों को जैक अध्यक्ष अगर चिन्हित करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों का रिजल्ट जो है बन सकता है। लेकिन अगर जैक अध्यक्ष ने अगर ये बात कही है कि हम इस पर कोई संज्ञान नहीं ले सकते, तो मुझे लगता है कि जैक अध्यक्ष का यह बात बहुत ही शोचनीय है। और इस मुद्रा में कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से जैक अध्यक्ष के खिलाफ है। और मैं ये कहता हूं कि इन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार, कोई दायित्व जैक के अध्यक्ष को नहीं है। इसलिए जैक अध्यक्ष अपनी त्रुटियों को संभाले। जैक अध्यक्ष यह पता करे कि त्रुटियां कहाँ हुई है। या तो जैक में त्रुटियां हुई है तो उनको दूर करने का वो काम करे, या तो अगर स्कूलों में अगर इस प्रकार की त्रुटियां हुई है तो जैक अध्यक्ष उन स्कूलों से बात करके उन त्रुटियों को दूर करे, ताकि बच्चों का भविष्य संभल सके और बच्चों का भविष्य बन सके। सर, धनबाद में आप तो न्यूज़ देखे होंगे सर, धनबाद में जो लाठी चार्ज हुआ था वहाँ पे जो एसडीएम सुरेंद्र कुमार जी थे, उन्होंने खुद 16-17 साल की बच्चियों पे लाठी भांजी है जैसे वो कोई अपराधी हो। इस बारे में सर आपका क्या स्टेटमेंट है? देखिए, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ही गलत कार्रवाई है, यह बिल्कुल निंदनीय कार्रवाई थी। और क्योंकि इस राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों को यह समझना होगा कि यह वर्तमान सरकार संवेदनशील सरकार है। राज्य की जनता के प्रति, छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति, इस राज्य की महिलाओं के प्रति, इस राज्य के किसानों के प्रति, इस राज्य के बेरोजगारों के प्रति तो संवेदनशीलता के साथ यह सरकार चल रही है। और किसी भी ऐसे पदाधिकारियों के द्वारा अगर सरकार के संवेदनशीलता पे अगर प्रश्न उठता है तो स्वाभाविक तौर पे ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि क्या कारण था, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कारण था कि आखिर मजबूर होकर के प्रशासन को लाठियां चलानी पड़ी उन बच्चों के ऊपर। क्योंकि जो सूचना हम लोगों को भी प्राप्त हुई है, उन सूचना के आधार पे, उन तथ्यों के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग उस आंदोलन में, जब बच्चे वहाँ आंदोलन कर रहे थे, मंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे, तो प्रशासन उन्हें समझा करके शांत करवाए हुए था। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग उस आंदोलन में शरीक होते हैं और आंदोलन में शरीक होने के बाद उन्होंने आंदोलन को जो है आक्रामक बना दिया, जिसके कारण भी लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि ये लाठीचार्ज की घटना
बिल्कुल निंदनीय घटना है और इसकी जांच होनी चाहिए। अभिभावक हो या स्टूडेंट, सब सर बहुत कष्ट में हैं कि मेरे बच्चे फेल हो गए हैं, बच्चों का भी पूरा करियर दांव पे लगा हुआ है। क्लास 12 के बाद उन लोगों का ये कहना है कि हम 2 नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, हमको यही नहीं पता है कि हम पास है। कुछ में तो लिख के आए इनकम्प्लीट। कुछ लोगों का कहना है कि जो हमने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम, जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था, वो भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। सर बच्चों का कहना है कि हम बहुत कष्ट में हैं, तो सर सरकार इसमें क्या कर रही है अभी? नहीं, सरकार बिल्कुल पूर्ण रूपेण इसमें संज्ञान ली है और सरकार इस पर पूरी तरह गंभीर है और हमें लगता है कि बहुत ही जल्द इस पर सरकार कोई न कोई निर्णय ले लेगी। तो ये था कहना झारखंड के कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी का, जिनका कहना है कुछ भी हो जाए, स्टूडेंट आखिर स्टूडेंट की बात है, उनको सियासी दौर में नहीं पड़ना है, सियासी हमला किसी की तरफ का हो, स्टूडेंट बीच में पिसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसके करियर की बात होती है। स्टूडेंट हमेशा से मासूम रहा है, तो कुछ भी हो जाए न्याय जरूर मिलेगा। तो हिम्मत मत हारें, जो होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।